वही कर रहे कहाँ कर रहे, एक जैसा आसन आता है, जोर जोर हाथ से दिखाओ तो। है देखिए, इसका दांत टूटा हुआ, हंसना चाहती है लेकिन दांत दिखता है, ऐसे कर लेती है। दांत लगवा दे। हंसना चाहिए या नहीं चाहिए? कितना हंसना चाहिए? बहुत ऊंचा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 1 मास कितना? 10 किलो। 1 किलो? क्या किलो? 10 किलो? 10 चलेगा? 10 और बढ़ेगा? 15 किलो? 2 हाथ से क्लियर करो, ये काम नहीं चलेगा। कितना किलो? फाइनली मान लेते हैं कितना? 50 किलो, ठीक है? इसका आगे नहीं बढ़ेगा? ठीक है, ताली बजा दो 50 किलो पर। हाँ, अब रुक जाओ। 50 किलो तो बोल दिया, उसको तौलेगा कौन? तौलेगा कौन? तुम सब मिलकर तौलोगे? चलो एक बार जोर से हंस के दिखा दो। बहुत बढ़िया, एक बार जोर से ताली बजाइए। बहुत अच्छा, जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से, जोर से। बस बस बस, देखो इतना क्या है, बेगे फाड़ दिया है। बुरा है तो बदमाश है तो देखो। सुनो, बोलना और हल्ला करना में दोनों में अंतर है। अंतर है ना? ये काजल है, ये रानी है, दोनों अलग अलग नाम है ना? काजल को बोलेगा तो काजल, हाँ तो कल्पना हम जाते हैं, सपना देख। तो इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम कुछ चीज को सोचते हैं कि हम अगर इस चीज को डिजाइन करना है, यहाँ पे मंच है, मंच पे किसको कहाँ स्थान देना है, किसको कहाँ बैठाना है। अब मान लो तुम आके यहाँ बैठ जाओगे। क्या बोला? कौन सा क्लास कर रहे हो? अभी क्या सीखने जा रहे हो? थिएटर थेरेपी में क्या क्या सिखाया जाएगा? और इस तरह के क्लास से क्या फायदा होगा? और गर्ल्स में आप लोग बताइए क्या क्या फ़ायदा हो सकता है इस तरह की क्लास से? थिएटर थेरेपी के क्लास करने से क्या फ़ायदा होगा? अंदर के जो है हेजिटेशन क्या होता है, ख़त्म होता है ना, बेहतर होता है, और आप क्या कुछ सीखते हैं और अपने आप को प्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। एक्टिंग क्या है? एक्टिंग क्या है कि एक्टिंग हम क्या करते हैं? हम सीखते हैं। एक्टिंग को हम अपने अंदर क्या करते हैं? हम सीखते हैं। कहाँ से? अगल बगल
अलग अलग जगहों पे जा करके जो यूनिक कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है, उसको हम क्या करते हैं, सीखने का कोशिश करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, सीखते हैं। जब सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से हम कॉपी किए उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो क्या करता है, हूँ को हम उतारने का प्रयत्न करते हैं, उसको उतारते हैं और हमारा वैसा मतलब उस पर क्या करते हैं, उस कैरेक्टर के मतलब ऊपर हम काम करते हैं। तब जाकर के मंच पे हम उसको लाते हैं और फिर उस तरह से कैरेक्टर को बोलते हैं। तो उस कैरेक्टर के बोलने में बहुत सारी चीज़ को सीखना पड़ता है। डायलॉग है, उसका एक्सप्रेशन है, इमोशन है, भाव है, इमेजिनेशन पावर, जो चीज़ है ना सब है, कंसंट्रेशन पावर, ये सारा चीज़ आपके दिमाग में रहेगा। तब जाकर के किसी चीज़ को हम अडॉप्ट करेंगे और फिर उसको हम हूबहू उतारने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं तो फिर नहीं होगा। इसीलिए एक्टिंग क्या करता है, एक्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा गंभीरता की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा हमको सोचने की आवश्यकता होती है। और हम जब करते हैं एक्टिंग तो हमारा क्या बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। चाहे कहीं भी मान लो तुम अपने किसी भी फील्ड में जाओ तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाने का बहुत बड़ा माध्यम है एक्टिंग। कहा जाता है सबसे सशक्त माध्यम हमारा एक्टिंग है, अभिनय। हिंदी में उसको कहते हैं अभिनय। अभिनय करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा हेजिटेशन खत्म होता है, बोलने में जो है थरथराहट जो होता है उसको क्या करते हैं, हम खत्म करते हैं। तो बोलते हैं, स्पीच को हम ठीक करते हैं, साफ सुथरे भाषा का प्रयोग करते हैं। चेहरा कैसा रहेगा, हमारा जेस्चर कैसा रहेगा। 5 रेजोनेटर जो बात किए थे वो रेजोनेटर को समझना पड़ता है। हम कैसे चलते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम किस रूप में कहाँ कब बात करते हैं, ये तमाम चीज़ें क्या करते हैं, हम एक्टिंग के द्वारा हम सीखते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं और जीवन में एक बेहतर क्या करते हैं, इंसान बनने का कोशिश करते हैं। इसीलिए आज हम क्या कर रहे हैं, थिएटर थेरेपी के माध्यम से आप लोगों के बीच में ये तमाम चीजें सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप अच्छे से सीखेंगे और अपने विद्यालय का, अपने घर परिवार का नाम रोशन करेंगे। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, घर नहीं जाना है। अब जो है ताली नहीं बजाना है, डांस नहीं करना है, डांस नहीं करना है और डांस सिखाओ। क्या बोलो, उल्टा। अब बस 1 मिनट यहीं रहने और अब हम रंजन सर से आग्रह करेंगे इन अतिथियों का हमारे द्वारा, संस्था के द्वारा और स्कूल के द्वारा सम्मान हो जाए। तो रंजन सर से आग्रह है कि आप आए और हमारे डॉक्टर कृष्ण कुमार सर का सम्मान रंजन सर के हाथ डॉक्टर कृष्ण कुमार सर का किया जा रहा है। बहुत बहुत स्टार्ट नंबर 1।
7 नंबर 7 इसके बाद कौन थे? इसके बाद कौन थे? हाथ याद रखना कौन थी? नेक्स्ट 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 खाना नहीं मिलेगा, माँ मुझे खाना चाहिए। नहीं मिलेगा, माँ मुझे खाना नहीं मिलेगा, माँ मुझे खाना नहीं मिलेगा, माँ मुझे खाना एक बार बोली समझ नहीं आया? खाना नहीं मिलेगा, माँ मुझे खाना चाहिए। माँ मुझे खाना चाहिए। खाना नहीं मिलेगा, माँ मुझे खाना चाहिए। माँ मुझे खाना चाहिए। बोली समझ नहीं आया? खाना नहीं मिलेगा, माँ मुझे खाना चाहिए। नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। तो पता है? नहीं पता है तो बताओ। ये सब सर हमें याद सिखाते थे, हम आवाज हमें 5 जगह से टकरा कर निकलते हैं। आइस में बताओ। हाँ बताओ। पेट से, छाती से, गर्दन से, नाक से, माथा से निकलती है। और कोई लड़कियों में? हमने भी इस नाटक कार्यशाला के माध्यम से कुछ सीखे हैं। हमने यह सीखा है कि हमें बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, छोटे से कैसे बात करना चाहिए, हमें बैठना कैसे चाहिए, खड़ा होना कैसे चाहिए, बहुत सारे चीज सीखे। धन्यवाद। लड़कियों में और कोई? हम ये तक देवी गार्डन नाटक पाठशाला के हरीश किशोर सर के द्वारा हम ये सीखे कि हमें छोटे बच्चे से बात कैसे करना चाहिए और हमें बड़े आदमियों से कैसे बात करना चाहिए और हमें मतलब बैठने का तरीका सिखाए और मतलब दूसरे के सामने कैसे बैठना चाहिए और बड़ों के सामने कैसे बैठना चाहिए। लड़कियों में और कोई? हमें हंसते हुए, रोते हुए और गुस्सा करते हुए भी हमें शुद्ध बोलना चाहिए। अब मैं तुम लोगों के सम्मुख बताता हूँ कि हमारे स्कूल में जो थिएटर थेरेपी की नाटक की कार्यशाला हो रही थी तो हमने उसमें क्या सीखा। सबसे पहले नाटक की कार्यशाला से हमने बड़ों के सामने कैसे बात करें, उनका कैसे सम्मान करें, इज्जत करें और छोटों से कैसे प्यार करें। हमें सर ये भी बताए थे कि 5 जरूरत है, यानी हमारे मुख्य के द्वारा जो आवाज निकलती है वो किन किन जगहों से टकराती है। हरिकिशोर सर के माध्यम से हमने ये सब चीज को जाना, समझा, देखा। अब हम जैसे हमारे सामने कोई शिक्षक, समान शिक्षक, आदरणीय शिक्षक
रंजन कुमार झा सर हमारे सामने बैठे हैं। हमें उनके पीछे से हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षक का सम्मान करना नहीं हुआ। शिक्षक का सम्मान तभी होगा जब हम शिक्षक का बात मानेंगे, उनके बताए गए रास्तों पर चलेंगे। शिक्षक एक मार्गदर्शक है, शिक्षक हमें बताते हैं, हम सही रास्तों पर चलते हैं। धन्यवाद। बता रहे थे, बताना चाह रहे हैं और हैं। सबसे पहले मैं अपने आदरणीय शिक्षक हरिकिशोर सर और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य रंजन कुमार झा सर का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे बीच सर को बुलाए और हमें अच्छी जानकारियों को हमारे सामने प्रदर्शित किया, और इससे हमारा मन भी बहल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजिल दूर नहीं है। और उन्होंने कहा कि लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। एक्टिंग से, इसी तरह की एक्टिंग से शुरुआत बड़े बड़े नामचीन जो हमारे अभिनेता हैं और रहे हैं, मसलन राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन से लेकर अभी के जॉन अब्राहिम या क्या क्या बोलते हैं, नए वालों का तो नाम भी मुझे पता नहीं। तो इन बच्चों में वो बीज है, हेमा मालिनी और श्रीदेवी और कौन कौन, यहीं से बच्चे प्रस्फुटित होते, यहीं होता है। इसी तरह की परिस्थिति में, इन्हीं तरह के विद्यालयों में और इन्हीं तरह के मार्गदर्शक शिक्षकों के द्वारा हमारे हरि जी हैं और सनोज दा हैं, दीपक दा हैं, ये लोग बड़े बड़े कलाकार हैं। मैं एक बार फिर से आप सबों का आभार व्यक्त करता हूं, और ये बच्चे ऊंचे जाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया उनके लिए फिर से अगला मौका आएगा। साल 6 महीने के अंतराल पर ये कार्यक्रम होते रहेंगे, हमारा इनसे करार है। एक गीत की 1-2 पंक्ति अगर कहें तो मैं सुना दूं, क्योंकि ठीक है, इतना भी खुश होने की बात नहीं है, एक एक्सचेंजर सुनाएंगे। खुद पढ़ें सबको पढ़ना सिखाएं, खुद पढ़ें सबको पढ़ना सिखाएं, अपनी शिक्षा चलो बांट आएं। खुद पढ़ें सबको पढ़ना सिखाएं, अपनी शिक्षा चलो बांट आएं। तोड़ लाएं सारे सितारे, आओ जुगनू पकड़ लाएं सारे, इनसे हर घर में दीपक जलाएं, इनसे हर घर को दीपक जलाएं, अपनी खुशियाँ चलो बांट। कितना है ज्ञान दुनिया में देखो, कितना है ज्ञान दुनिया में देखो, दोनों बाहों से इनको समेटो, दोनों बाहों में इनको समेटो। आओ शिक्षा की फसलें उगाएं, आओ शिक्षा की फसलें उगाएं, अपनी खुशियाँ चलो बांट आएं। और सबके ओठों पे कलियाँ खिली हो, सबके पलकों पे खुशियाँ सजी हो, मिलके शिक्षा के सब गाएं, मिलके शिक्षा के सब गीत गाएं, अपनी खुशियाँ। और ये अंतिम खूबसूरत कहानी है, बड़ी खूबसूरत कहानी, जिसको कहते हैं हम जिंदगानी, जिसको कहते हैं हम जिंदगानी। इसके हर पल को मोती बनाए,
के हर पल को मोती बनाए, अपनी खुशियाँ चलो बांटनाए, खुद पढ़े सबको पढ़ना सिखाए, खुद पढ़े सबको पढ़ना सिखाए, अपनी शिक्षा चलो बांटनाए, अपनी खुशियाँ चलो बांटनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हजीरपुर की इस धरती को नमन। और विद्यालय प्रधान हमारे अभिन्न मित्र रंजन भैया और विद्यालय के समस्त शिक्षकगणों को, विद्यालय में पढ़ने वाले तमाम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को यहाँ बुलाने के लिए, साथ में हरि किशोर को हृदय से आभार, धन्यवाद। अमूमन इस तरह की कार्यशालाएं ज्यादातर शहरों में आयोजित होती हैं, लेकिन जब से नए बच्चों का प्रादुर्भाव हुआ है, रंगमंच में नए बच्चे आए हैं, नई पीढ़ी आई है, तो इन लोगों ने शहरों के इतर रंगमंचीय गतिविधियों को गांव तक ले जाने का प्रयास किया है। हालांकि गांव में संसाधन काफी सीमित होते हैं और वैसे यहाँ की व्यवस्था तो फिर भी बहुत बेहतर है। इससे भी कम संसाधनों में, इससे भी बदतर हालात में हम लोगों का उद्देश्य निश्चित तौर पर यही है कि हम उन सभी बच्चों तक पहुंचे जो आकांक्षी हैं, जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अमूमन इस तरह की कार्यशालाओं में जब हम लोग जाते हैं तो पहले दिन के क्लास में ही हम लोग स्पष्ट कर देते हैं बच्चों के साथ कि कहीं से भी हम लोगों का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें बच्चों में गायन, वादन, नृत्य, अभिनय या रंगमंचीय शिक्षा को लेकर उनको कैरियर के साथ जोड़ने की पहल करनी है, बिल्कुल नहीं। इस तरह की और यही कार्यशालाएं सिखाती हैं। तो जीवन के हर क्षेत्र में कार्यशालाएं आपको बेहतर बनाने में मदद करेंगी और निश्चित रूप से एक बार पुनः यहाँ बुलाने के लिए आप सबों का हृदय से आभार। बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति दी, उसके लिए बच्चों को बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद। और ये कहते हुए रंजना आपके लिए कर देना तो ये कहते हुए कि खुशबू फूल की फजाओं में, कि खुशबू फूल की फजाओं में फैलती है खुद ब खुद। खुशबू फूल की फजाओं में फैलती है खुद ब खुद और यकीन खुद पर हो अगर, यकीन खुद पर हो अगर, तो मंजिल मिलती है खुद ब खुद। तो अपना यकीन बनाए रखिए, खुद पर विश्वास कीजिए, आपके विश्वास की जीत होगी और आने वाला कल आपका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जाना जरूरी है, तो मुझे लगता है कि सर के हाथों बच्चों का सम्मान हो जाए और सीपीआर का भी कुछ सर्टिफिकेट अगर आपके हाथों होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पहले हम बच्चों का सर्टिफिकेट वितरण करा लें। कृष्ण कुमार सर का अनुरोध है डॉक्टर साहब से करवा सर आएंगे। और सत्यम आया है, सत्यम जाओ सर क्या तो